तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका से इजराइल को लगा जंग में झटका। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल का विरोध करते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों का किया समर्थन। नेतन्याहू और अमेरिका को सुनाई खरी खरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह की धमकी से खौफ में आ गया अमेरिका। इजराइल को बचाने के लिए भेज रहा है दूसरा वॉरशिप। हिजबुल्लाह बोला इजराइल को करेंगे खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन से भी लगा अमेरिका और इजराइल को झटका। चीन के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन का किया समर्थन। इजराइल से जंग रोकने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पाकिस्तान मैच में लगे जय श्री राम के नारे तो भड़के उदयनिधि स्टालिन, फैंस पर साधा निशाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ हमास के लिए जंग में उतरने के लिए तैयार हुए पाकिस्तान के लोग। इस्लामिक देशों से मांगा है रास्ता, कहा मुसलमानों को बचाने के लिए इजराइल से लड़ेंगे हम जंग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर योगी सरकार ने केस किया दर्ज तो भड़के ओवैसी, बोले मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, रोक सके तो रोक ले योगी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दक्षिण अफ्रीका से लगा इजराइल को झटका। दक्षिण अफ्रीका ने किया फिलिस्तीनी नागरिकों का समर्थन। प्रधानमंत्री ने सुनाई इजराइल को खरी खरी। यह दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से युद्ध जारी है, जिसमें अब तक 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका से बड़ा झटका इजराइल को लगा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का कहना है कि हम फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता का दावा करते हैं और हम अत्याचार को लेकर चिंतित हैं। इजराइल को इस अत्याचार को रोकना चाहिए, वरना हम भी इजराइल का साथ किसी भी स्तर पर नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फटकार लगाई है और 3000 मौतों का जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया है और कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद नेतन्याहू को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और 3000 लोगों की जान ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से ये बड़ा झटका इजराइल को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल का काम तमाम करेगा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की धमकी से खौफ में आ गया अमेरिका। इजराइल को बचाने के लिए भेज रहा है दूसरा हथियार। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में शामिल होने के हिजबुल्लाह के ऐलान के बाद अमेरिका भी खौफ में आ गया है। लेबनान का ये संगठन पहले ही इजराइल के साथ उलझ चुका है। सेना पर हमले इसने किए हैं और कई सैनिकों को इजराइल के मार दिया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने खुलेआम जो है इजराइल से जंग लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिका बुरी तरह से डर गया और अब अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए हथियार भेजना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि हिजबुल्लाह की धमकी को ऐसे ही नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ही ताकतवर संगठन है। अगर इसने इजराइल पर हमला कर दिया तो ये इजराइल को तबाह कर देगा और इजराइल की तबाही से बचाने के लिए अब हम अमेरिका से दूसरा वॉरशिप इजराइल के लिए भेज रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह भी खुलकर अब आ गया है और अब इजराइल का काम तमाम होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन से इजराइल और अमेरिका को लगा झटका। इजराइल का विरोध करते हुए फिलिस्तीन का चीन ने किया समर्थन। जंग रोकने की बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है, इसी जंग को लेकर अब इजराइल और अमेरिका को चीन ने बड़ा झटका दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल से गाजा पर हो रहे हमलों को रोकने की बात कही है और चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने आत्मरक्षा की हद पार करते हुए अगर गाजा और फिलिस्तीन पर अभी तक हमले जारी रखे हुए हैं तो हम इसके विरोध में हैं और हम इजराइल से मांग करते हैं कि इजराइल तत्काल अपनी कार्रवाई को रोके और गाजा और फिलिस्तीन के लोगों पर जो बम बरसाए जा रहे हैं उन बम्बों को रोके, अन्यथा हम इजराइल के विरोध में उतरेंगे और फिलिस्तीन की मदद करते हुए हम इजराइल और अमेरिका दोनों को सबक सिखाएंगे। जिसके बाद इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। चीन खुलकर अब फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत पाकिस्तान मैच में लगे जय श्री राम के नारे तो भड़के उदयनिधि, फैंस पर साधा निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि अहमदाबाद में खेले गए भारत पाकिस्तान मैच में रोहित शर्मा की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। मुकाबले के दौरान स्टेडियम में जय श्री राम के नारे भी लगे, जिसको लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि भड़क गए। उन्होंने इस नारेबाजी का कड़ा
विरोध किया और ऐतराज जताया। उदयनिधि ने एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए नाराजगी जाहिर की और फैंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी खेल भावना और अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया व्यवहार अस्वीकार्य है। हम ऐसे कार्यों का विरोध करते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ हमास के लिए जंग में उतरने को तैयार पाकिस्तानी नेता किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी धार्मिक राजनीतिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी दल जमाते उलमाए इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि वो हमास के नेता खालिद मसाल उनकी पार्टी JUI की एक रैली में लाइव जुड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि अब मौलाना ने जो है इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और इस्लामिक देशों से अब पाकिस्तान की इस पार्टी के नेता ने रास्ता मांगा है। उन्होंने कहा है कि ईरान सहित सभी मुस्लिम देश हमें रास्ता दें और हम फिलिस्तीन को बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे और हमारे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में इजराइल का विरोध करने पर केस हुआ दर्ज। तो भड़के ओवैसी बोले मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, जो कुछ करे कर ले योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वो गाजा के लोगों के साथ खड़े हों और वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकें। ओवैसी ने कहा कि वे फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान और युद्ध अपराधी बता दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गाजा में 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वार क्रिमिनल है, वे लोग घरों को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ 6000 बम गिराए गए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीनी अरबों की ज़मीन है। अफसोस की बात है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी है और उस जालिम का साथ दे रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बात कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी की पार्टी ने फिलिस्तीन का किया खुलकर समर्थन, कहा उनकी ज़रूरतों को करेंगे पूरा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने गाजा और फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया है। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि अगर गाजा और फिलिस्तीन को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो उसे पूरा किया जाएगा। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में मोदी सरकार ने इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के उलट दोस्तों फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में बीजेपी नेता पर FIR दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता शकुंतला नटराज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शकुंतला द्वारा साझा की गई झूठी तस्वीर में केरल के लुलु मॉल के अंदर भारतीय ध्वज के ऊपर पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ दिखाया गया था। तस्वीर ऐसी लग रही थी जैसे पाक झंडा तिरंगे झंडे की तुलना में आकार में ऊंचा और बड़ा हो। फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर को साइड एंगल से क्लिक किया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का झंडा भारतीय झंडे के ऊपर हो। तुमकुर के जयनगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153B के आधार पर जो है विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने के आरोप में बीजेपी नेता के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान, बोले भारत माता की जय नहीं बोलने वाले बाहर में जाएं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा। ये कहना है बीजेपी के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का। शनिवार को हैदराबाद में आयोजित किसान सम्मेलन में मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान ये बयान दिया है। इस सम्मेलन का आयोजन बीजेपी ने किया था। इसमें मंत्री कैलाश चौधरी ने भी शिरकत की थी। किसान सम्मेलन में कैलाश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में भारत माता की जय जयकार न करने वालों को एक सबक सिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली एक सरकार बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले सभी लोगों को भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। उन्हें भारत माता की जय का नारा लगाना ही पड़ेगा, तभी उन्हें भारत में रहने दिया जाएगा। तो किस तरह से विवादित बयान केंद्रीय मंत्री ने दिया है।
दिल्ली में आज हुए लोकसभा चुनाव तो हारेगी बीजेपी, जीतेगा कांग्रेस आपका गठबंधन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली लोकसभा चुनाव का आज सीएनएक्स ने सर्वे जारी किया है। सीएनएक्स सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो सर्वे जारी किया गया है उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और कांग्रेस आपका गठबंधन जीत रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में आती है तो बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल